हमारा टॉपिक है जेनसन इनइक्वालिटी। ये यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। जेनसन इनइक्वालिटी देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये दो तरह से लिख के आता है। एक लिख के आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ जेनसन इनइक्वालिटी, जेनसन इनइक्वालिटी को लिखे एवं सिद्ध करिए। दूसरा कि स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं ये थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है लेट फाई बी ए कन्वेक्स फंक्शन ऑन माइनस इनफाइनाइट टू फाइनाइट ओपन इंटरवल एंड एफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 phi एफ टी डी टी is greater than or equal to phi closed bracket 0 to 1 एफ टी डी टी। मतलब ये है इसका स्टेटमेंट कि यदि फाई कोई भी कन्वेक्स फंक्शन हो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में और एफ इंटीग्रेबल फंक्शन हो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में, तब इसकी वैल्यू इंटीग्रेबल फॉर्म में क्या होती। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 फाई एफ टी डी टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाई क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 एफ टी डी टी। ये इसका स्टेटमेंट है जेनसन इनइक्वालिटी का। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ टी डी टी एंड लेट वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस फाई अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मान ली गई 0 to 1 एफ टी डी टी और वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस फाई अल्फ़ा दे दिया गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखते हैं वी नो दैट लेट फाई बी ए कन्वेक्स फंक्शन, वी नो दैट लेट फाई बी ए कन्वेक्स फंक्शन, फाई बी ए कन्वेक्स फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एक्स जीरो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये तो द लाइन y इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस फाई एक्स जीरो, मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या है, ये सपोर्टिंग लाइन का इक्वेशन होता है। सपोर्टिंग लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस फाई अल्फ़ा। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो सपोर्टिंग लाइन है। तो अब जब अपन ये मान रहे हैं कि फाई जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कन्वेक्स फंक्शन है और हम ये मान रहे हैं कि एक्स जीरो जो है वो ओपन इंटरवल में शामिल है, तो जो सपोर्टिंग लाइन का इक्वेशन है इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फ़ा की जगह हमने क्या रख दिया है, देखिएगा x की जगह x रखा गया है और अल्फ़ा की जगह एक्स जीरो लिया गया है। ये जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ पे एक्स जीरो हो गया। थ्रो ओपन इंटरवल एक्स जीरो फाई एक्स जीरो इज कॉल्ड ए सपोर्टिंग लाइन एट एक्स जीरो। एक्स जीरो और फाई एक्स जीरो क्या है, वो एक्स जीरो पर सपोर्टिंग लाइन कहलाता है। तो देखेंगे तब फाई एक्स क्या होगा, ये सपोर्टिंग लाइन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है। तो फाई एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस फाई एक्स जीरो हो गया। देन वी हैव x इक्वल टू एफ टी फॉर एनी t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। हमने क्या किया, x की जगह एफ टी ले लिया है और x जीरो की जगह अपने को अल्फ़ा रखना है। तो जहाँ जहाँ एक्स टी है तो वहाँ पे एफ टी हो गया है और x जीरो की जगह अल्फ़ा रख दिया गया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और जो t है, फंक्शन ऑफ t में जो t यूज हो रहा है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में शामिल होता है। तो अपन देखेंगे इसमें फाई एफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एफ टी माइनस अल्फ़ा प्लस फाई अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी ओवर 0 to 1 वी गेट। क्या करते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टी, और उसका जो लिमिट होगा वो 0 to 1 होगा। तो अपने को ये मिलता है 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 फाई एफ टी डी टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m 0 to 1 एफ टी माइनस अल्फ़ा डी टी।
प्लस फाई अल्फा 0 to 1 dt। देखिएगा जो लास्ट लाइन थी इधर दोनों का इंटीग्रेशन कराया गया है, तो अपने को कुछ नहीं करना, लिमिट जीरो अपर लोअर टू अपर लिमिट ले लेनी 0 to 1 और इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया गया है, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर, ये हो जाता है इंटीग्रेशन में, ये वही लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वही चलेगा, m 0 to 1 ft/dt लिखा हुआ, अल्फ़ा लिखा हुआ है प्लस फाई अल्फ़ा। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पर। तो अब ये वाली लाइन देखेंगे, m ft/dt की जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा आती, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और फाई अल्फ़ा यहाँ पे बचा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाता है 0, तो ये हो गया 0, तो बचा केवल फाई अल्फ़ा। तो देयरफॉर 0 to 1 फाई ft/dt ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाई 0 to 1 ft/dt, ये हो गया। और फाई इसकी वैल्यू, फाई अल्फ़ा की जो वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, तो विच इज़ नोन एज जेनसन इनइक्वालिटी, तो ये जेनसन इनइक्वालिटी कहलाती है। तो इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इज़ कंप्लीट प्रूफ। थैंक यू।